वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और रमज़ान की वजह से हमारे वीडियोस इतने रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा रमज़ान में शेड्यूल चेंज रहेगा। तो इस वजह से आप जो पिछले जो मैंने एक सीरीज डाल रखी है MBA 2022, जिसमें कि 114 लेक्चर्स है, तो अब तक आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से फिर हम रेगुलर पकड़ेंगे, और इसके बीच में भी मैं जितने अपलोड हो सकेंगे मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। तो पिछला वीडियो होपफुली आई थिंक सबने देख लिया होगा। उसमें बहुत दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो आगे के सारे चैप्टर्स में हमारी यूज़ होगी। तो इसलिए एक बार फिर से गो थ्रू हो जिन्होंने नहीं देखा है। एक तो टेबल, जिससे कि हम कन्वर्ट करते हैं किसको, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में, और डेसिमल में भी कर सकते हैं साथ में। इनका आपस में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो वो टेबल आप अच्छे से याद कर लिए। एंड सेकंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम यूज़ करेंगे परसेंटेजेस के क्वेश्चंस में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। अब देखेंगे CI SI के क्वेश्चन भी उससे होंगे। देन टाइम एंड वर्क में भी यूज़ होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज़ होगा। तो DI वगैरह सब में उसका यूज़ होना है। तो ये पिछला वीडियो जिन्होंने मिस कर दिया है वो ज़रूर देख लो आप, प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है क्या, 13th क्वांट का लेक्चर है वो, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने ये टेबल और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे अपने डेवलप कर लिए, तभी आप आगे की चीज़ों को कैच कर पाएंगे। तो हम उसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का एप्लीकेशन कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ बाद में यूज़ होंगी, जैसा अभी मैंने ऊपर जो चैप्टर्स बताए उन सब में, प्रॉफिट लॉस में, CI SI में, और आगे। SI CI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, DI सब में यूज़ होगा। तब हम उसको आगे देखेंगे। तो अभी हम पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस ही, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज गेटिंग बैक टू ओरिजिनल। इसमें गेटिंग बैक टू ओरिजिनल भी, और इस टाइप के क्वेश्चन भी, कि A इज 37.5 लेस देन B, देन बाई व्हाट परसेंट इज B मोर देन A। यानी एक कोई क्वांटिटी किसी से इतने परसेंट कम या ज्यादा है, तो दूसरी क्वांटिटी उससे कितनी ज्यादा या कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस करने में यूज होता है। तो इसको देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूँ कि वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हैं हम। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमारी 100 वैल्यू काम करे। मेन अच्छी अप्रोच है कि हम पहले परसेंटेज को देखें। 37.5%, ये इक्वल टू होता है 3/8। तो यहाँ पर हम वैल्यू एज्यूम कर लेंगे 8। 100 से कॉम्प्लिकेट होगा, वैल्यू एज्यूम कर लेंगे 8, कि A इज 37.5% लेस देन B। तो हम B को मान लेते हैं 8। तो उसका 37.5% हो जाएगा 8 × 3/8, 3। तो A की वैल्यू हो गई 8 - 3 यानी 5। तो अगर A 8 है और A 5 है हमारा, और B हो गया 8, तो हमें बताना है B से कितना ज्यादा है। तो B कितना ज्यादा हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं 3 यूनिट ज्यादा है। तो 3/5, यानी कि 60% ज्यादा है। तो एक मेथड तो एज्यूम करने से है, लेकिन हम इसको यूज करने जा रहे हैं हर जगह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो दे रखा है A इज 37.5% लेस देन B, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B × 37.5 लेस के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा दिस, 5/8। इसका मतलब B इज इक्वल टू 8/5 टाइम्स A। तो 8/5 जो हमारा फैक्टर है, इससे हम समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए इंक्रीमेंट है, कितने यूनिट ज़्यादा है, 3/5, यानी कि 60%। तो हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। A इज 20% मोर देन B। A इज 20% मोर देन B। तो देखिए यहाँ एज्यूम करके अगर हम करेंगे,
वैल्यू एज्यूम, तो यहाँ पे क्योंकि 20% है, यहाँ हमारा 100 काम कर सकता है, तो हम यहाँ ले सकते हैं कि ए इज 20% मोर देन बी। तो अगर बी 100 है तो ए हो जाएगा उसका 20% मोर देन, यानी कि 120। तो बाई व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए, तो बी इससे कितना कम है, 20 आउट ऑफ 120, ये परसेंटेज में बन जाएगा 1/6। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। अब इसे हम करें अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से, तो ए इज 20% मोर देन बी, तो हम 20% मोर का मतलब है 20% के लिए मल्टीप्लीकेशन होता है 5, और मोर देन के लिए हो जाता है 6/5। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू 6/5। तो इसे अगर हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 5/6 इंटू ए। तो 5/6 कितना शो कर रहा है, कम हो रहा है 1 यूनिट आउट ऑफ 6, यानी कि 16.66%। तो कोई भी अगर आपको दे रखा हो तो सीधे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करके उसे कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें दे रखा हो, अब मैं देखिए शॉर्टकट आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ, कि अगर दे रखा है ए इज 25% मोर देन बी, तो देखिए 25% मोर के लिए हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5/4, तो ये कितना लेस हो जाएगा 4/5, यानी कि सीधे सीधे 20%। तो बस आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है जितनी मैं ये नीचे कर रहा हूँ। मान लिए ए इज 33.33% लेस देन बी, तो 33.33 का मतलब हो गया 1/3, और लेस देन के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया 2/3, तो वो कितना ज्यादा होगा 3/2, यानी ये बन जाएगा 1/2, यानी कि 50%। सीधे इतना आंसर होता, कुछ नहीं करना अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। यही हम यूज करेंगे जो गेटिंग बैक टू ओरिजिनल था, कि राम की इरेगुलर वर्किंग हैबिट से उसकी सैलरी पहले कितनी कम कर दी, 20%। अब उसकी कितनी सैलरी हम कितने परसेंट बढ़ाएं कि वो ओरिजिनल पे पहुंच जाए। तो जैसे ऊपर किया बिल्कुल 20% लेस देन के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा, 20% का फैक्टर होता है 1/5, लेस देन हो जाएगा 4/5, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 5/4, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। ये आंसर हो जाएगा। तो बस इतनी कैलकुलेशन है जिससे आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम आगे एक्सपेंड करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस में, जब बात हो रही होती है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो वेरिएबल की प्रोडक्ट होती है और ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। तो हम ए और बी को जैसा भी ऊपर किया वैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ बनती, एरिया, कि हमने लेंथ कुछ परसेंट बढ़ा दिया तो ब्रेथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कीपिंग एरिया कांस्टेंट। ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या बजट है, प्राइस इनटू क्वांटिटी या कंजम्पशन हो जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू मार्केट शेयर इनटू मार्केट। तो इस तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीज्ड बाई 6.25%। तो 6.25% के डिक्रीज के लिए हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाएगा 6.25% इज इक्वल टू कितना परसेंट होता है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो इट इज 1/16। तो ये आपको याद रखना उस टेबल से, इसलिए मैंने कहा था कि टेबल प्लस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो 1/16 डिक्रीज होगा तो ये बन जाएगा फैक्टर 15/16। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे 16/15, यानी 1 यूनिट आउट ऑफ 15। तो 1/15 इज परसेंट 6.66, ये आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन इस तरीके के बस इतने स्टेप में हो जाते हैं सॉल्व। लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%। तो ब्रेथ को कितना इंक्रीज करें ताकि एरिया सेम रहे। इसमें देखिए ये चीज फिक्स होनी चाहिए प्रोडक्ट, बस ये ध्यान रखना। तो 12.5% इज इक्वल टू 1/8। डिक 1/8 सॉरी, डिक्रीज के लिए बन जाएगा ये 7/8। तो कितना इंक्रीज करना होगा 8/7, यानी कि 1/7, 14.28। तो ये आपको टेबल से याद रखनी सारी वैल्यूज। प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल डाउन बाय 20%।
प्राइस गिर गए कितने, 20%। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया 20% के लिए इक्विवेलेंट होता है उसका 1/5, डिक्रीज करेंगे तो ये हो गया डिक्रीज बाई 4/5। तो कितना इंक्रीज होगा बाई 5/4, यानी इंक्रीज ऑफ 1/4 यानी कि 25%। तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 25%। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज डिक्रीज्ड बाई 33.33%। तो ये हो जाएगा 2/3। तो ब्रेथ कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी, 3/2, यानी कि 50%। सिर्फ इतनी देर के क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं होता इनमें। यही एप्लीकेशन देखिए हम आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, CISI में। तो यहाँ एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने क्वेश्चन रख लिया है आपके समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए। बट ये उन चैप्टर्स में हम और डिटेल में करेंगे। ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस इंक्रीज माई स्पीड। देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और इस क्वेश्चन में ये चीज़ क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है 37.5%, तो 37.5% होता है 3/8। तो ये इंक्रीज में हो जाएगा, प्लस कर देंगे हम इसे 11/8। तो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, टाइम विल डिक्रीज बाई कितने परसेंट, 8/11, यानी डिक्रीज ऑफ 3 यूनिट आउट ऑफ 11। 1/11% होता है 9.09, 3 हो जाएगा 27.27। आंसर हो जाएगा सेकंड। अब थोड़ा सा देखिए इसमें वेरिएशन करते हैं हम क्वेश्चंस में। ड्यू टू 50% increase in the price of rice, a man purchased 5 kg less rice with the same amount of ₹60। सेम अमाउंट है यानी एक्सपेंडिचर क्या है, सेम या फिक्स्ड है। तो हम ये अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं 50%, तो 50% का इक्विवेलेंट होता है 1/2। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे तो 1/2 ही आएगा। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो सकता है, ओ सॉरी, प्राइस इज इंक्रीज है, डिक्रीज कर दिया था। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो ये 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2। 1 + 1/2 इज 3/2। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो सकता है, 2/3। तो कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज बाई 2/3। तो कितना परसेंट, यानी अगर हम करें तो 33.33। 33.33% कम हो रहा है, यानी कि 1/3 कंजम्पशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी देखिए, 5 kg लेस। तो 1/3 कंजम्पशन जो है कम हो रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 kg लेस कम हो रहा है, यानी 1/3 ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 5 kg। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू 15 kg। यानी पहले वो कितना खरीदता था, 5 kg, और न्यू कंजम्पशन उसका कितना हो गया, 15 - 5, 10 kg। तो क्वेश्चन में पूछा गया न्यू प्राइस ऑफ राइस। तो प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज में, वो 10 kg खरीद रहा है, यानी कि ₹6 पर kg। दिस इज द आंसर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन और चेंज की क्वेश्चन में, प्राइसेस और कंजम्पशन का चेंज दिया है। इस बार एक्सपेंडिचर क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है, चेंज हो रहा है एक्सपेंडिचर। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को भी आराम से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो प्राइस एक्सपेंडिचर था वो था प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस हो गया प्राइस इंक्रीज बाई 18.18%। 18.18% इज 2/11। ये अब आपको याद रखना है। वो सब टेबल मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया था कि कैसे याद किए जाएंगे। तो 2/11 है, इंक्रीज का मतलब हो गया 13/11। तो ये हो गया P × 13/11। और कंजम्पशन डिक्रीज हो गया 8.33%। तो 8.33% इज 1/12। तो डिक्रीज होने में 1 माइनस हो गया, यानी कि 11/12।
तो 11 से 11 कैंसिल, और P इंटू सी को हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर, तो ये होगी एक्सपेंडिचर इंटू 30। तो न्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ओल्ड एक्सपेंडिचर इंटू दिस, तो 1/12। तो 1/12 इंक्रीज का मतलब है 1/12 इज 8.33%। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है, इसमें भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार एरिया फिक्स नहीं है, लेकिन हम तब भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। वो कह रहा है हाइट एंड बेस आर चेंज्ड, तो पहले एरिया जो था वो था हाफ बेस इंटू हाइट, इवन दो द बेस इज डिक्रीज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज्ड। तो इस बार जो दिया है तो न्यू एरिया भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी हम लिख सकते हैं इंटू 11/10। अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख सकता हूँ 10% इंक्रीज के लिए। तो इट इज दिस, एंड बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। डिक्रीज बाय 10% के लिए हो जाएगा दिस। तो हमें बताना है कि चेंज इन हाइट क्या होगी। एच न्यू हमें नहीं पता है, तो देखिए 10 से 10 हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। इस एरिया की जगह हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 11, 1/2 बी इंटू 9 इंटू एच न्यू। तो ये से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ये बन जाएगा, इधर चला जाएगा, तो एच इंटू 11/9 इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू हाइट इज ओरिजिनल हाइट इंटू दिस। तो 11/9 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब है 2 यूनिट बाई 9, और 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 11.11 आता है, या उसका डबल है, तो ये हो जाएगा 22.22% का इंक्रीज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से। मान लेते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस था पी और ओरिजिनल कंजम्पशन था सी। अब प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गए। तो हम देखें कंजम्पशन पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो प्राइस 20% इंक्रीज, 20% का इक्विवेलेंट होता है 1/5। तो ये इंक्रीज बाई हो जाएगा कितना, 6/5। तो कंजम्पशन कितना कम हो रहा होगा, 5/6। तो कंजम्पशन रिड्यूस होके हो गया 5/6। अब वो कह रहा है कि जब 5/6 कंजम्पशन है, तो 5/6 इंटू ओरिजिनल कंजम्पशन इज इक्वल टू कह रहा है 25। यानी वो पहले कितना खरीदता था, 30 kg। ओरिजिनली वो खरीदता था 30 kg। अब देखो दूसरी सिचुएशन दी है, इफ प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज बाई 20%। वो कह रहा है अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए 20% से, तो अब फैक्टर हो जाएगा कितना, 1/5, 1 में से माइनस होगा तो 4/5। तो कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 5/4 से। और ओरिजिनल कंजम्पशन था उसका 30। तो ये बन जाएगा 7.5 इंटू 5, 37.5। यानी अब वो कितना खरीद सकता है, 37.5 kg। नेक्स्ट देखिए इसकी एप्लीकेशन है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये हम आगे के भी सारे CISI का कॉन्सेप्ट में यूज होगा। प्रॉफिट लॉस में जो मार्क प्राइस और ये सब आते हैं, सब जगह हम करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस हर जगह यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। तो इसका बस एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हम कैसे यूज करेंगे। रेड ब्लड सैंपल इन अ ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% इन फर्स्ट 2 आवर्स। तो पहले कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% से, डिक्रीजेज बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स। सॉरी, तो 2 आवर्स में हमें फर्स्ट आवर सेकेंड आवर में दोनों में 10-10% इंक्रीज हो रहा है। थर्ड आवर में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज। रिमेन कांस्टेंट इन
नेक्स्ट 1 आवर, फोर्थ आवर में कोई चेंज नहीं है, एंड अगेन इंक्रीजेस बाय 5% इन फिफ्थ आवर। इफ द ओरिजिनल काउंट इज 40,000, तो सीधे सीधे देखिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पहला मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज के लिए क्या बनेगा, 11/10, ये भी हो जाएगा 11/10। तो सीधे इसको लिख दो 11/10 इंटू 11/10। डिक्रीज के लिए बन जाएगा 9/10, तो इंटू 9/10। कोई चेंज नहीं, यानी फैक्टर हो जाएगा 1, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। अब ये इंक्रीज हो रहा है 5%, तो 5% इज 1/20 होता है, तो ये हो जाएगा 21/20। इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे। तो सक्सेसिव परसेंटेज सीधे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ऐसे हो जाता है क्वेश्चन, आपको और कुछ नहीं करना। पॉपुलेशन चेंज को भी मैं इस क्वेश्चन को ऊपर ही कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक तरीके से एप्लीकेशन है किसकी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की। पॉपुलेशन के लिए आपको कोई अलग से फार्मूले कुछ याद नहीं करने, जैसे लिखे होते हैं बुक्स में कि P इज इक्वल टू P इनिशियल इंटू 1 प्लस इंक्रीज का रेट इंटू n। ये सब नहीं करना है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, तो लिख दो प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू अब जो भी चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग एनुअली एट अ रेट ऑफ 4%। तो 4% का इक्विवेलेंट होता है 1/25, और जब इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस करके ये बन जाएगा 26/25। तो 1 साल होता तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा सॉरी, प्रेजेंट दी है और उसने सॉरी, देखिए तो जो इनिशियल पॉपुलेशन होगी इनटू उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पहले साल के लिए हो जाएगा 26/25, और अगले साल फिर वही रेट है दिस। अब ये हो जाएगी पी, जो अभी नाउ प्रेजेंट में पॉपुलेशन है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, इस बार ये वैल्यू पूछी है और ये गिवन है, तो हम इसको पी मान लेते हैं। 26/25, 26/25 इज इक्वल टू प्रेजेंट अभी नाउ में कितनी है, 67600। तो 26 का देखिए स्क्वायर, ये इसलिए याद रखना जरूरी होती है वैल्यूज, मैंने आपसे कहा था 1 to 30 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1 to आपको 15 कम से कम क्यूब्स याद होने चाहिए। तो कोशिश करो ये याद करने की। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो ये बचा 100, और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये 625 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये हो जाएगा दिस वैल्यू, सॉरी दिस वन। तो ये आंसर हो जाएगा। तो अलग से कोई फार्मूले नहीं, यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे, यही हम जब डिस्काउंट और वो लेके आएगा सब आप क्वेश्चंस देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इसलिए इस लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिछला और ये दोनों मिलके आप अच्छे से बार बार रिवाइज कर लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कैलकुलेशन बचानी है, फास्ट करनी है और एक्यूरेट आंसर निकालने हैं, तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, टेबल प्लस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं हम, रिवर्सिंग द चेंज बाय सेम परसेंटेज। तो अगर हम किसी वैल्यू को इंक्रीज करें x% से फिर डिक्रीज करें तो ऑलवेज डिक्रीज होगा, ये याद रखिए। या तो पहले x% से इंक्रीज करें फिर डिक्रीज करें, या फिर पहले डिक्रीज करें फिर इंक्रीज करें, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। और कितना डिक्रीज होगा, x/10 का स्क्वायर इतने परसेंट। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, तो फाइनल प्राइस, तो सेम परसेंटेज से इंक्रीज सेम से डिक्रीज, तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। और कितना होगा, x/10 का स्क्वायर इतने परसेंट, 2 स्क्वायर इज 4%, तो डिक्रीज होगा कितना, 4%। तो फाइनल प्राइस इज 4% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। तो ये एक इसका स्पेशल केस था परसेंटेज चेंज का, कि सेम वैल्यू से इंक्रीज और फिर डिक्रीज, या डिक्रीज और इंक्रीज, दोनों केसेस में हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की एप्लीकेशन की। बहुत थोड़ी सी मैंने एप्लीकेशन बताई, क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर शुरू नहीं किया, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया आपको। लेकिन नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे चैप्टर अपना प्रॉफिट एंड लॉस, CISI,
टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो आप उन सब में देखोगे कि बार बार ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और ये टेबल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर बीच में रमज़ान रमज़ान शेड्यूल मैं फिक्स नहीं कर पा रहा था, तो आप जो पिछली सीरीज है उसके 114 लेक्चर्स की सीरीज है, उसे आप देख सकते हैं और चैनल पे सर्च कर सकते हैं आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।